टारो कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी वॉकर। देखा जाए तो आजकल डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कौन मेरे पे डाउट कर रहा है, कौन मुझे चेक कर रहा है। मैं सब कुछ जानती हूँ कि हाँ ये डिवोर्स आगे होगा या नहीं होगा। वी यूज टू से कि आप फॉलो अप्स लो, प्रपोज करने से पहले भी टाइम एंड डेट देखता है। आज हमारे साथ है कुमकुम जी, जो भोपाल से हैं और ये अपने टैरोट कार्ड रीडिंग में बहुत माहिर है और ये सबके लिए हेल्प भी करते हैं कि अपना टैरोट कार्ड रीडिंग से। और इनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मैरिज लाइफ है जिसका डाइवोर्स तक पहुँचने वाला है, उसमें ये टैरोट कार्ड रीडिंग कैसे उनको मदद कर सकते हैं और क्या क्या तरीका है ये टैरोट कार्ड के लिए। देखा जाए तो आजकल डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा है नाउअडेज, चाहे वो जी। आप लव मैरिज की बात कर लो चाहे अरेंज मैरिज की बात करो। और इसमें न्यूमरोलॉजी का भी सबसे बड़ा एक फैक्टर रहता है। देखा जाए डेट, मैरिज डेट पे भी चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। नॉर्मली जो एक नंबर 7 देखा गया है, जिसकी मैं बात करूं, उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई हम्म। नंबर 7 पे जिसकी शादी हुई है, नंबर 7 का आंकड़ा जो रहता है ऐसा है कि आप थ्रू आउट द लाइफ परेशान रहने वाले हो, लेकिन डिवोर्स में आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ऐसा है, आप अलग नहीं हो पाओगे और साथ भी नहीं रह पाओगे, ऐसी चीज है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी का भी एक जी। सबसे बड़ा एक फैक्ट है। वो तो अब सबकी पर्सनालिटी हर एक चीज के डिफरेंट करते हैं, बट फॉर द जनरल नॉलेज में से बता रही थी। देखा जाए तो आजकल डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा है। मेरे पास पर डे कम से कम 10 से 15 केसेस ऐसे आते ही आते हैं, जहाँ पर भी मैं लाइव देती हूँ ऑन माई बोथ प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे। तो ऐसे ऑफलाइन भी और ऐसे अलग अलग जगह भी मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस रहते हैं। बात होता ये है कि जब वो डिवोर्स से बात पहुंची नहीं होती है, मतलब आप सेपरेट रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, जस्ट फॉर द रीजन कि हाँ हमारी बन नहीं रही, तो मैं अपनी मम्मी क्या रह रही हूँ और मैं अपने, अब मेरा पति अपने घर पर है। उस टाइम होता ये है कि जब सिचुएशन पे जब इंसान रीडिंग करवाता है, हम्म। उसी टाइम पे चीजें कितनी हद तक क्लियर हो सकती है, कितनी हद तक क्लियर नहीं हो सकती है, ये चीज पता लग जाती है कि हाँ ये डिवोर्स आगे होगा या नहीं होगा। तो जो आज उसकी प्रेजेंट एनर्जी, उस रिलेशनशिप की जो आज प्रेजेंट एनर्जी है, जो प्रेजेंट चीजें हैं, उस चीज पर ही वो प्रिडिक्शन आएगा कि हाँ अभी चांसेस नहीं दिख रहे हैं ऐसे कुछ डिवोर्स वगैरह के, क्योंकि अभी दैट इज नॉट इतना पॉसिबल, दिख नहीं रहा। लेकिन इन डिवोर्स केसेस, चाहे डिवोर्स केस हो चाहे मैरिज केस हो, कोई भी केस होता है, वी यूज टू से कि आप फॉलो अप्स लो, बिकॉज ये ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें फॉलो अप्स होना बहुत जरूरी होता है। और टारो कार्ड्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी वर्क करता है। अगर जी। पहली बार रीडिंग कराई है और उसमें आया कि नहीं डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है, फिर से वही इंसान मेरे पास अगर आ रहा है दोबारा चेक कराने के, अब मुझे देखना है कि सामने वाले की एनर्जी क्या चीज हुई है, क्या उसने कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने का कुछ सोचा है, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आगे कि हाँ वो डिवोर्स का नोटिस भेजने वाला है या कुछ डिवोर्स का सीन होने वाला है। सो लाइक कार्ड्स हम्म। आपको ये चीज जरूर बता देंगे। नॉर्मली इंसान क्या करता है, वो नहीं करवाता, हाँ ठीक है अब तो नहीं होना, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन फॉलो अप कराना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जो एकदम जो झटका लगता है वो बहुत भयंकर होता है, उससे इंसान ना बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन टैरो कार्ड्स में अगर आप फॉलो अप ले रहे हो, हर चीज में फॉलो अप लेके कर रहे हो सब कुछ चीजें, तो आपके लिए सिचुएशन समझना और सिचुएशन से बाहर निकलना और उसका सॉल्यूशन सब आपको मिल जाएगा। डिवोर्स केसेस में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। अगर हमें दिख रहा है कि हाँ डिवोर्स होगा आगे फॉलो अप लेने के बाद, तो उस इंसान को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आपका ये चीज होने वाली है और इतने टाइम पीरियड तक चलेगी, इतने टाइम पीरियड तक तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कुमकुम जी, जैसे कि मैरिज होता है तो दो फैमिली जोड़ता हाँ। है, तो फैमिली वाले पक्का ये देखते हैं कि मुहूर्त क्या है, कि इस मुहूर्त में मेरा बच्चे का या बेटे का शादी होनी चाहिए। उस समय सारे ज्योतिष लोग ये भी देखते हैं कि अपना जो बच्चों का मैरिज लाइफ कैसे होने वाला है, ये भी प्रेडिक्ट करते हैं लोग। तो या उस समय ये बोलते एक्चुअली हैं कि हाँ इनका शादी अच्छा हो जाएगा, लंबे चलेगा। लेकिन देखता है कि 2-3 महीने के या 2-3 साल के अंदर वो कोर्ट के पास पहुंचता है, बोलते हैं कि मेरे को डिवोर्स चाहिए। श्योर, और आपको आज एक क्लियर बात इस बताती हूँ मैं सिचुएशन में। सुमेश जी। या जी। एक क्लियर बात बताती हूँ, आपने ये जो बात की है ना, ये बहुत फैक्ट वाली बात है। आज तक ये जी। क्वेश्चन ना किसी ने राइज नहीं किया है, मैंने देखा नहीं कहीं पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बिकॉज ये मैं बोलना चाहती थी इस मैटर पे। बात ये है कि जब भी कोई शादी होती है, कुंडली मिलाई जाती है, सब कुछ मिलाया जाता है कि हाँ जी। गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और आजकल देखा जाए तो यूजुअली इंसान प्रपोज करने से पहले भी टाइम एंड डेट देखता है कि किस टाइम पे प्रपोज करूं, किस टाइम पे नहीं करूं, किस डेट पे करूं, किस डेट पे नहीं करूं। तो शादी के जो डेट भी है आज के टाइम पे, जो यंगस्टर्स, अगर मुझे मेरी शादी करनी होगी, आई एम नॉट मैरिड, बट मैं अगर बताऊं मुझे अगर जी। शादी करनी है,
तो सबसे पहले मैं डेट कोई सही चुनूंगी। मैं 3 का आंकड़ा नहीं ले सकती, मैं 7 का आंकड़ा नहीं ले सकती। ये जो कुछ नंबर हैं, हम्म, इनकी एनर्जीज ऐसी है ही नहीं कि आपको लाइफ लॉन्ग अच्छा रखता है। तो जी नंबर से बहुत मैटर करता है, और ज्योतिष वैदिक जो भी अपना बताते हैं वो उनके ऊपर है। बताते सब अच्छा है कि हाँ आगे जाके इनका सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये होगा वो जी होगा, बिल्कुल। लेकिन निकलता कुछ और है। मैं इसलिए बोलती हम्म, हूँ, निकले कुछ और। इससे पहले फॉलो अप्स लेके खुद ही समझ जाओ, खुद ही समझ के देख लो। कुंडली के करवा रहे हो चाहे प्रेजेंट सिचुएशन भी करवा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, फॉलो अप इज मस्ट। फॉलो अप लोगे और अपनी कंपैटिबिलिटी देखते रहोगे, उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को करते रहोगे, तो बेटर रहेगा। क्योंकि आज भी अगर कोई इंसान कार लेने जा रहा है, अगर उसको कार लेनी है, ये सिर्फ इन कार्ड से वो प्रेडिक्ट करवाता है मैं लूं कि नहीं लूं, हाँ या ना, कौन सा कलर लूं, यही कार्ड बताएगा। आप ट्रस्ट लेवल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आजकल के टाइम पे लोग कितना सतर्कता से सब कुछ चीजें कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो वॉच ही जी क्यों ना हो, बिल्कुल। मोबाइल से भी। सही बोल रहे हैं हर आप। एक चीज उनको इसी से ही पूछनी है, टाइम के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग। और अगर उनको पता लग गया तो उनकी सब चीजें अच्छी होने लग जाती है। अगर मैं कॉमन केस बताऊं, एक लड़की आई थी, उसने मुझसे पूछा कि मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे पे मेरा पार्टनर मुझे विश करेगा या नहीं करेगा और कब तक करेगा। ठीक है, आज की एनर्जी कैसी है, क्योंकि लड़ाई चल रही थी दोनों की। एज एन कॉमन ओके। चीज बता रही हूँ आपको। तो मैंने उसको ये चीज बोली कि देखो तुम्हारा पार्टनर का जो पर्सनालिटी है वो ऐसा ऐसा है, जो भी चीज उसकी पर्सनालिटी में थी सब बता दिया मैंने। तो उसने बोला हाँ सब कुछ सही है, ये सही है। तो मैंने बोला आज 12 बजे के बाद उसका मैसेज आ जाएगा, 12 से लेकर रात के 8 बजे के बीच में यू विल गेट दैट मैसेज। आप मानोगे नहीं, वो मेरा लाइव सेशन ही लेकर गई थी सुबह के 9 बजे। ठीक है, वो बहुत उदास थी कि मुझे बर्थडे विशिंग नहीं आई, 4 दिन से बात नहीं हो रही है। लेकिन जो हमने इससे उसकी करंट एनर्जी प्रिडिक्ट की थी कि वो किस तरीके का रिप्लाई करने वाला है और किस तरीके के उसके सीन रहेंगे, एक्यूरेटली 12 बजे के बाद आफ्टरनून में उस बंदे ने उसको मैसेज किया। और जितना मैंने बताया था उसने उतना ही मैसेज किया, उससे ज्यादा कुछ मैसेज नहीं किया। एक इंड्यूशन है या आप कैसे प्रेडिक्ट किया ये सब? देखा जाए तो ये गॉड गिफ्टेड है, सीरियसली। अगर मैं जी कार्ड बिल्कुल। रैंडमली निकालूं, गॉड गिफ्टेड है। मैंने इस चीज को चूज, मैंने चूज नहीं किया, इस चीज ने मुझे चूज किया रैंडमली। मैंने हाई ये क्रिस्टस का, ये द एम्प्रेस का कार्ड निकाला है। ठीक है, मैं इसका मतलब क्या है इस कार्ड इसको, का? ये देखा जाए तो दिस शी इज अ प्रेग्नेंट लेडी। बाय द वे इसको प्रेग्नेंट लेडी कहा जाता था एम्प्रेस को, लेकिन इसका मतलब अलग है। अगर ये आपके लिए आया है, नॉर्मली कार्ड के मतलब की बात करूँ तो यह जो कार्ड है आपको अबंडेंस, नर्चरिंग, फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी यानी एक फीमेल एनर्जी की बात करता है। ठीक है, गुड पेरेंटिंग की बात करता है, हेल्थ मतलब डेवलपमेंट, अकम्पलिशमेंट एंड ग्रोथ, लाइफ में ग्रोथ एंड देखा जाए इवोल्यूशन एंड एक्शन की बात करता है ये। मतलब ओके। हर एक सीक्वेंस में ये कार्ड आपको अपने अपने, एक एक कार्ड का अपना अपना एक मतलब है। पर ये नॉर्मली फर्टिलिटी एंड अदर थिंग्स की बात करता है। नॉर्मली आप अपने आप को जो मेंटेन रखते हो, लड़के लोगों के लिए अगर ये कार्ड आया, जरूरी नहीं कि लड़का लड़की है। नॉर्मली ऐसा समझ में जी। आ जाता है कि लड़का है, तो ये नहीं होता। वो ऐसा है कि अगर किसी लड़के के लिए कार्ड आया कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए मैं देख रही हूँ कि हाँ वो लड़के की पर्सनैलिटी कैसी है, और बाय द वे ये कार्ड आ गया, इट मीन्स कि जो लड़का है वो अपने आप को एक लड़की की तरह बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। टाइम टू टाइम हर एक चीज करना उसकी पर्सनालिटी में ही चीज है। तो पर्सनालिटी वाइज में वो चीज अलग होगी, एंड देन अदर थिंग्स में वो अलग है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स हम अच्छे से सब चीजों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कब क्या होने जी वाला। बिल्कुल। और जो मैंने आपको बताया ना कि 12 बजे के बाद मैसेज आ जाएगा, वो क्या आएगा, ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे कार्ड्स निकलते हैं ऑटोमेटिक मेरे पास थॉट्स आएंगे कि हाँ वो शायद ऐसा मैसेज कर सकता है, एंड वही होता है कि वो सही हो जाता है। ये चौंकाने की बात है कि बेसिकली आपसे बात करने से पहले डरना चाहिए, डरना होगा कि हमारे जो मन में है पूरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। नॉर्मली हो जाता है, लाइक ऐसा है ना सर कि मैं आपको बताऊं, नॉर्मली मुझसे लोग पूछते हैं आप साइकिक रीडिंग करते हो। करती मैं बहुत कुछ हूँ, पर मैं उस चीज का बोलती नहीं हूँ। मुझे पता है कि जी। आप सामने, मेरे सामने जो बैठा है उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो मेरे लिए कितना हद तक सोच रहा है और क्या चीजें हैं। मुझे पता है कौन मेरे पे डाउट कर रहा है, कौन मुझे चेक कर रहा है, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं नहीं भूलती जी। हूँ। लेट देम स्पीक देन आई विल स्पीक, मेरा ये काम है। ओके। तो डरने वाली बात नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगी, बट ऐसा होता है कि यार यूजुअली लोगों को लगता है डर, बट ऐसा मेरा नेचर नहीं है कि हाँ मैं एकदम, क्योंकि मेरी बाउंडेशन है ना। जी मान के बिल्कुल। चलिए मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं अपनी मम्मी पापा को भी लेकर आते हैं ऑन कॉल। जी। लास्ट जी। टाइम की बात है, लड़की एक अपनी मम्मी के साथ थी। मुझे पता था मेरी बाउंडेशन क्या है, मुझे पता था वो रिलेशनशिप में है। उसके डेट ऑफ बर्थ और कार्ड से मुझे पता लग गया था कि वो एक रिलेशनशिप में है।
बट मैंने उस चीज को ओपन नहीं किया जब तक उसने नहीं जी चाहा। जब उसने बोला कि मेरी मम्मी को पता है, तो मैं समझ गई, मैंने कहा तुम रिलेशनशिप में, तब मैंने बोला। क्योंकि मुझे भी पता है ना मेरी फाउंडेशन क्या है, बेचारे के घर में बार बार जी वगैरह पड़े, बिल्कुल, पिट जाए कि तो क्या आपकी होगा। आपसे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। या मेरे से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए नुकसान। जी और जो आपको बिल्कुल। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बताया था कि मेरी फाउंडेशन है जेंडर रिवील नहीं करना, तो मैंने आज तक जेंडर जी रिवील किसी का नहीं किया कि हाँ लड़का होगा या लड़की होगी। मेरी सबसे बेसिक चीज ये रही कि मैंने ये सब कभी नहीं किया। जो मेरी फाउंडेशन रही है मैं उधर तक ही रही हूँ, ऑल एंड ऑल। जी बिल्कुल। उससे ज्यादा मैं कभी आगे मैं नहीं बढ़ी। जहाँ पे हम जाओगे, किसी से भी अप्रोच करोगे, मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास भी साथ भी हम जुड़ने वाला है उनका सोच अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा सोच भी अच्छा होगा। या एंड मुझे भी अच्छा लगा कि आपसे जोड़ के कि आप भी एक पॉजिटिव पर्सन है और मैं हमें भी एक पॉजिटिविटी मिल जाएगा। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी दर्शक ये देखते हैं उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिल के होंगे और उनके थोड़ा सा भी सोच बदल गए होंगे कि बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम जी, आपकी कीमती समय देने के लिए और हमें थैंक यू। समझाने के लिए। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।